मचा हुआ है, छात्र सड़कों पर अपना खून बहा रहे हैं। उस दौरान चर्चा उन दो मानियों की भी होना बहुत जरूरी है जो सत्ता की गोद में बैठकर सीधे मलाई खा रहे हैं। इस मलाई में उन हजारों छात्रों की बेबसी की कहानी दर्ज है जिनका भविष्य इन लोगों ने चंद रुपयों के लिए बेच दिया। आज हम आपको राजनीति की उस वॉशिंग मशीन के दर्शन कराएंगे जहां पेपर लीक करने वाले सीधे विधानसभा के अंदर एसी में हवा खा रहे हैं। मिलिए उत्तर प्रदेश के इन दो रत्नों से। पहले हैं सुभाषपा के विधायक बेदीराम जो मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेहद खास हैं, और दूसरे हैं निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे। ये दोनों कोई आम विधायक नहीं बल्कि ये यूपी में सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के दो मजबूत पिलर हैं। इस पूरी रिपोर्ट में देखिए। कोई लेना देना नहीं चाहिए पेपर लीक से, आपका कोई सब झूठा, कहीं कुछ नहीं। सड़कों पर छात्र खा रहे लाठी, पेपर लीक के मास्टरमाइंड इस सिस्टम के साथी। नीट पर मचा है कोहराम, सत्ता की गोदी में बैठे विपुल और बेदीराम नहीं पहुंचे जेल, जबकि तय है आरोप विधायक है या कोई बड़ी तोप। देश में जब पेपर लीक पर बवाल मचा हुआ है उस दौरान चर्चा उन दो मानियों की भी होनी बहुत जरूरी है जो सत्ता की गोदी में तो बैठे और वो मलाई खा रहे हैं जिसमें हजारों छात्रों की बेबसी की कहानी दर्ज है। आज हम आपको राजनीति की उस वॉशिंग मशीन के दर्शन कराएंगे जहां पेपर लीक करने वाले सीधे विधानसभा के अंदर एसी की हवा खा रहे हैं। मिलिए उत्तर प्रदेश के दो रत्नों से। पहले सुभाषपा के बेदीराम जो मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेहद करीबी हैं, और दूसरे निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे। ये दोनों कोई आम विधायक नहीं, ये यूपी में सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के मजबूत पिलर हैं। लेकिन इनकी असली पहचान विधायक होना नहीं, इनकी असली पहचान है 20 साल पुराना वो रेलवे ग्रुप डी पेपर लीक कांड जिसके नामजद आरोपी। सोचिए जिन नेताओं पर 2006 से पेपर लीक का ठप्पा लगा है, जिन पर गैंगस्टर एक्ट लग चुका है, वो आज सत्ता के सहयोगी बनकर कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। जब सत्ता के साथी पेपर लीक के खिलाड़ी हो तो क्या सिस्टम इन पर कार्रवाई करने की हिम्मत जुटा पाएगा? पेपर लीक की बात जब भी जहन में आती है तो उत्तर प्रदेश में सहयोगी दलों के विधायकों की याद आ जाती है, जिसमें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक बेदीराम के ऊपर भी पेपर लीक का आरोप लगा। लेकिन उसके बावजूद ये पूरा मामला अभी तक कोर्ट में ट्रायल पर है, या ये कहा जा सकता है कि अपने रसूख के चलते इस मामले में आगे कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। ये सुभाषपा का अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर चचा के सबसे करीबी बेदीराम की कहानी है। अगर पेपर लीक इंडस्ट्री में कोई सीवी बने तो गाजीपुर की जखनिया सीट से सुभाषपा विधायक बेदीराम का नाम सबसे ऊपर आएगा। जनाब रेलवे में टीटी हुआ करते थे, लेकिन टिकट चेक करते करते इन्हें रेलवे का पेपर लीक करने का ऐसा चस्का लगा कि उन्होंने इसे करोड़ों का कारोबार बना दिया। बेदीराम पर आरोप 2006 में रेलवे ग्रुप डी, 2008 में लोको पायलट की परीक्षा, 2009 में भोपाल और जयपुर में रेलवे की परीक्षा लीक कराने में इनका हाथ। और बात यहीं खत्म नहीं होती। 2012 में छत्तीसगढ़ का सीपीएमटी पेपर लीक कराकर ये दिल्ली के तिहाड़ जेल की हवा भी खा चुके हैं। मध्य प्रदेश का पीसीएस हो या आयुर्वेद की परीक्षा, हर जगह बेदीराम के ज्ञान की गंगा बही है। और इस ज्ञान का फल देखिए, एसटीएफ की रिपोर्ट कहती है कि लखनऊ के गोमती नगर और वृंदावन योजना में इनके 3 आलिशान मकान हैं। गोसाईगंज में आम का बाग, जौनपुर में कृषि भूमि और ईंट भट्टे और कमर्शियल प्लॉट। चुनावी हलफनामे में खुद 9 मुकदमों का जिक्र किया है। तो आपका इस मामले से कोई लेना देना नहीं? कोई लेना देना नहीं। आप कभी 2014 में इस मामले में कभी जेल नहीं गए हैं? कुछ नहीं। अगर कोई परीक्षा लीक में कहीं भी मेरा नाम आ जाए तो मैं रिजाइन कर दूंगा। रिजाइन कर दूंगा, मैं दावे के साथ करता हूँ, मैं रिजाइन कर दूंगा। तो ये कौन चला रहा है? मैं विधायकी से रिजाइन कर दूंगा भाई। 2006 से अब तक पुलिस की चार्जशीट में इनके 56 सहयोगियों के नाम आ चुके हैं। वीडियो वायरल है, ये सरेआम पेपर पास कराने की गारंटी लेते दिखे। लेकिन मजाल है आज तक इन्हें किसी मामले में सजा हुई, जबकि सभी केस में चार्जशीट दाखिल है। मैं नहीं लेता हूँ, लेकिन 2-1 लाख रुपया जो लिया था, जो दे दिया तो वो चला गया। हम थोड़ी जो है अपने पास मांगेंगे हमसे, और हम लोग पूरा ले लिए, यही गुडवेल से पूरा ले लिया। कोई रिजाइन के लिए उसी में वही वाला कैंसिल हुआ है, वही वाला क्या, वही वाला मैं अंदर से कराया हूँ। ये तो एक भाई के एक के चक्कर में मैं 40-50 में कराता हूँ एक बार। अब जरा दूसरे माननीय से मिलिए। ये हैं भदोही के ज्ञानपुर सीट से निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे। संजय निषाद की नाव पर सवार है। इन्होंने पिछले चुनाव में इलाके में बड़े बाहुबली विजय मिश्रा को धूल चटाई थी। जनता ने सोचा नया नेता है, कुछ अच्छा करेगा, लेकिन शायद जनता को पता नहीं था कि विपुल दुबे का इतिहास भी 2006 के उसी रेलवे पेपर लीक कांड से जुड़ा था जिसमें बेदीराम शामिल थे। 2006 में एसटीएफ ने विपुल दुबे को भी गिरफ्तार किया था। इन पर भी गैंगस्टर एक्ट लगा था।
देश की राजधानी दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है, जहां पर तमाम छात्र लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे और ऐसे में जो भी पेपर लीक के मामलों में संलिप्त रहेगा उसको 10 साल की जेल होगी, 10 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा और उसी के साथ साथ इस पूरे मामले को जल्द से जल्द सुनने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है। अब जरा सोचिए, जब राज्य सरकारें गठबंधन धर्म निभाने के चक्कर में अपने इन दागी विधायकों को नहीं हटा पाती तो क्या खाक दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लिया जाएगा? सच तो यह है कि सिस्टम में लीक सिर्फ पेपर में नहीं, हमारी पूरी राजनीतिक व्यवस्था में। फास्ट ट्रैक कोर्ट न्याय करेगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सियासत का दोहरा चरित्र जनता के सामने आ चुका है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।